अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे रमज़ान स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग ऊँटों को नहीं देखते कि इन्हें कैसा पैदा किया गया, और आसमानों को कैसे बुलंद किया, और पहाड़ों को कि इन्हें किस तरह गाड़ा गया, और ज़मीनों को कैसे बिछाया गया। दोस्तों, सूरह गाशिया की ये 4 आयतों में अल्लाह ताला ने 4 बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है, और गौरतलब बात यह है कि आसमानों, पहाड़ों और ज़मीन जैसी निशानियों को बाद में बयान किया है और ऊँट को इन निशानियों पर मुकद्दम किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि क्या ये लोग नहीं देखते, ऐसा जुमला कहकर इसमें गौर व फिक्र की दावत दी गई है। गोया इस बात पर तवज्जो करने का हुक्म है कि ऊँट का जिक्र हमने यहाँ बेवजह नहीं किया। जब इस पर गौर व फिक्र करेंगे तो दूसरी निशानियों के साथ इसमें भी तुम्हें कुदरत के अजीब दलाइल नजर आएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि कुरान में बहुत से जानवरों का जिक्र आया है, इनमें से किसी और की मिसाल क्यों नहीं दी गई? जैसे कि हाथी का जिक्र है, जिस पर पूरी सूरत कुरान मजीद में मौजूद है। यानी साबित हुआ कि ऊँट की पैदाइश में कोई हिकमत पोशीदा है। तो आइए जरा गौर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर ऊँट की ज़ाहिरी और नजर आने वाली खुसूसियात पर बात की जाए तो ऊँट की कुहाम, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, ये भी एक मुनफरिद चीज़ है। दूसरे जानवर मसलन गाय, भैंस वगैरह में कुहाम जिस्म के अगले हिस्से में होती है, जबकि इसकी कुहाम पीठ के वस्त में होती है। ऊँटों की बहुत सी किस्में हैं, मसलन बाज़ ऊँट 2 कुहाम वाले होते हैं, और ऊँट को शहरी इलाकों में दूसरे जानवरों के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव और जिंदा रखने में माविन साबित होते हैं। सहराओं में गर्म तरीन मिट्टी में काम करना ऊँटों की खास पहचान है। इसके बोझ उठाने की सलाहियत न कि गधों बल्कि हाथी से भी ज़्यादा है। जिस्मानी वजन के लिहाज से बोझ उठाने की सलाहियत में कोई दूसरा जानवर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हाथी का वजन 2900 किलोग्राम है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 580 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसी तरह अगर घोड़ा 350 किलो वजन का है तो ये सिर्फ 60 से 70 किलो वजन उठा सकता है, और ये इसके वजन का 20% है। बुख्तियारी ऊँट आम ऊँट की निस्बत बड़ा और वजनी होता है और 250 किलो वजन उठा सकता है, जो कि ऊँट के वजन का 40% मिकदार है। दोस्तों, बोझ उठाने के सिलसिले में ऊँटों की ये खास बात नजर आती है। वो दूसरे जानवर जो कि बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन गाय, भैंस वगैरह, इन पर आप सिर्फ इस वक्त बोझ लाद सकते हैं जब वो खड़े होते हैं। बैठने की हालत पर इन पर ना तो सवार हुआ जा सकता है और ना ही बोझ लादा जा सकता है, जबकि ऊँट पर आप बैठने की हालत में भी बोझ लाद सकते हैं या फिर बैठ भी सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि दूसरे चौपाए गाय, भैंस, बकरी वगैरह जब चलते हैं तो इनकी अगली दाईं टांग उठती है और इसी वक्त इनकी पिछली बाई टांग उठती है। इस तरह इनका तवाज़न यानी बैलेंस अगली बाई और पिछली दाईं टांगों की मदद से कायम रहता है। ऊँट इस मामले में भी मुनफरिद है। इसकी अगली और पिछली टांग एक वक्त एक ही तरफ उठती है। इसके अलावा गाय, भैंस वगैरह जिस्म की पिछली जानिब टांग ज्यादा ताकत से चला सकते हैं। आगे की तरफ ये जानवर इतनी ताकत से टांग नहीं चला सकते। ऊँट की मुनफरिद खुसूसियत ये भी है कि वो आगे और पीछे एक जैसी ताकत के साथ हरकत दे सकता है, इसलिए इसकी टांग जिस्म के ऐन नीचे की जानिब मुड़ सकती है। जब वो बैठता है तो उसका जिस्म जमीन से थोड़ा उठा हुआ रहता है और सीधा होता है, जो कि गाय और भैंस वगैरह करवट पर बैठते हैं और सीधे नहीं बैठ सकते। सवाल ये है कि ये सब तफसीलात अपनी जगह दुरुस्त, मगर इनकी वजह क्या है? आखिर ऊँट की तख्लीक में ऐसी क्या खास बात है कि इसका जिक्र कुरान पाक में यूँ हुआ है कि क्या ये लोग ऊँट को नहीं देखते कि उन्हें कैसा पैदा किया गया? दोस्तों, इसका जवाब कुछ यूँ है कि ऊँट की ये इनफरादी खुसूसियत यानी इसकी बकाए हयात बगैर कुछ खाए पिए तवील अरसे तक इंसान की खिदमत करने में खास किरदार अदा करती है, जिसकी बहुत सी मिसालें सामने आ रही है। यानी ऊँट बिना खाए पिए कई दिनों तक सहरा में जिंदा रह सकता है। ऊँट के ऊपर का होंठ बीच से कटा होता है, यानी 2 हिस्सों में तकसीम होता है, और खास बात यह है कि वो होंठ के इन दोनों हिस्सों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। रेगिस्तानी इलाकों में जब दूर दूर तक दरख्त और पौधे नहीं होते, और अगर होते भी है तो कांटेदार झाड़ियाँ या कांटों वाले केकर जैसे दरख्त होते हैं, तो ऊँट को कटे हुए होठों का फायदा होता है और ये पत्तों और कांटों को अपने होठों की मदद से अलग अलग करता है। इसके अलावा उसके होठों पर गद्दी नुमा मोटी खाल होती है और जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं,
और इनकी मदद से वो अपने होठों को कांटों से महफूज भी रखता है। इसके अलावा दूसरों जानवरों में सिर्फ जिराफ ऐसा जानवर है जिसकी गर्दन ऊँट से भी ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन सख्त रेगिस्तान इलाकों में ऊँट की तरह वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। ना ही वो इंसानों से मानूस होता है, ना इसे बार बर्दारी यानी बोझ उठाने का काम लिया जा सकता है। ऊँट को अल्लाह ताला ने पैदा ही इंसानों की खिदमत के लिए किया है। यही वजह है कि एक छोटा सा बच्चा भी इसकी रस्सी पकड़कर जहाँ चाहे वहाँ ले जाता है। आप इस पर सवार होना चाहे तो वो अपनी लंबी गर्दन आगे झुका देता है कि आप जीने की मदद से इसकी पुष्ट पर पहुँच जाए। दोस्तों, रेगिस्तान में जब रेत का तूफान आता है तो इसकी शिद्दत और कुव्वत का अंदाज़ा आम माहौल में रहने वाले इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ रेत के पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। छोटे कद के जानवर का तो रेत में दबकर जिंदा रहना ही मुश्किल होता है। ऊँट रेत के इस तूफान का मुकाबला करने में भी अपनी मिसाल आप है। इसका जिस्म जब रेत में दब जाता है तो इसकी गर्दन लंबी होने की वजह से इसका सिर रेत से बाहर रहता है। इस तरह इस पर अगर बैठे हुए ज्यादा बोझ लाद दिया जाए, इसकी गर्दन के आहनी पट्टे इसको खड़ा होने में मदद देते हैं। ऊँट आपस में लड़ाई के दौरान भी टांगों की बजाय गर्दन से एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। सूरह वाक़िया में आयत 55 में जहन्नमियों के पानी पीने की हालत को प्यासे ऊँट से तशबीह दिया गया है। हिमा अरबी जुबान में उस ऊँट को कहते हैं जिसको इबाना यानी एक खास बीमारी होती है, जिसका असर ये होता है कि ऊँट पानी पीता ही चला जाता है मगर उसकी प्यास नहीं बुझती। कुरान करीम में जहन्नमियों के लिए इरशाद फरमाया है, फिर प्यासे ऊँट की तरह उस पर सख्त खौलता पानी पीने वाले हो, बस क़यामत के दिन उनकी ज़ियाफ़त होगी। दोस्तों, कुरान की इस आयत के ऐन मुताबिक जदीद तहकीक में भी ये बात सामने आई है कि ऊँट के पानी पीने की मिकदार और रफ्तार इंतहाई हैरत अंगेज़ है। वो अपने जिस्मानी वज़न के तिहाई हिस्से के बराबर पानी पीता है और इसके पानी पीने की रफ्तार 10 से 27 लीटर फी मिनट है। पानी पीने के अमल में ये तेज़ रफ्तारी ऊँट की लंबी नाक बदौलत ही मुमकिन होती है, क्योंकि इसको पानी पीने के दौरान सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो था पानी पीने की रफ्तार का अजीब मामला। एक घूंट में ऊँट पानी कितनी मिकदार पी सकता है, ये भी ऊँट की हैरत अंगेज खुसूसियात में से एक है। चुनांचे वो एक वक्त में 106 लीटर पानी पीने की सलाहियत रखता है। एक अंग्रेज मुसन्निफ योगल ने 200 लीटर पानी 3 मिनट में पीने का तज़किरा किया है। उसका कहना है कि ऊँट की ये दोनों सलाहियत गैर मामूली और मुनफरिद है। दूसरे जानवर ना ही इतनी रफ्तार से पानी पी सकते और ना ही इतनी बड़ी मिकदार में अपने जिस्म में पानी रख सकते हैं। दोस्तों, आंखें हर जानदार का बड़ा ही नाजुक हिस्सा है और इनकी हिफाजत का कुदरत ने ये इंतज़ाम किया है कि इसकी खोपड़ी के आगे की हड्डी आँखों के आगे छज्जे का काम करती है। ऊँट की आँखों की मुनफरिद खुसूसियत ये है कि उसकी आँख के अंदर एक बारीक और शफाफ झिल्ली होती है जो रेत के तूफान में आँखों को मुकम्मल तौर पर ढांक लेती है। और हैरत की बात यह है कि ऊँट इस बंद झिल्ली के अंदर से भी देख सकता है। आँख को गर्म और खुश्क मौसम में नमी की ज़रूरत होती है, वरना आँख खुश्क होकर सूख जाने का अंदेशा हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ऊँट की आँख में नमी का सिस्टम भी खुसूसी तौर पर बनाया है। दोस्तों, ऊँट की नाक भी कुछ कम हैरतनाक नहीं है। इसकी नाक लंबी होती है और इसके नथनों में बंद और खुलने की सलाहियत होती है। नाक की लंबी नाली का फ़ायदा ये है कि गर्म हवा की बड़ी मिकदार को नथने बंद करके कैद किया जा सकता है। इसमें आबी बुखारात की मदद से गर्म हवा दर्जा हरारत कम करके इसको नम किया जा सकता है। इसकी नाक के नथने सामने की जानिब सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं, इसलिए खुले नथनों में भी रेत डायरेक्ट अंदर नहीं दाखिल हो सकती। ऊँट के 34 दांत होते हैं। ऊपर के जबड़ों में कतरने वाले दांत नहीं होते। इसके बाल मुस्तकिल बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो इनको मुसलसल रगड़ता रहता है ताकि वो एक खास हद से आगे ना बढ़े। दोस्तों, कभी कभी खाने पीने की वजह से और बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ऊँट की आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ऊँट को एक अजीब बीमारी होती है और ऊँट के जिस्म में जहर बनना शुरू हो जाता है और इसके जिस्म से ज़्यादा मिकदार में सफ़ेद झाग निकलने लगता है। ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि अगर इसका सही वक्त पर इलाज न किया जाए तो ऊँट की मौत भी हो सकती है। और ऊँट को इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए जहरीला सांप खिलाया जाता है, क्योंकि सांप के जहर में 20 से भी ज़्यादा किस्म के प्रोटीन बेस्ड कंपाउंड पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया, पैरासाइट और वायरस से होने वाली बीमारियां या इन्फेक्शन को जल्दी ठीक कर देते हैं। और जहरीले सांप के जहर की वजह से पहले तो ऊँट कुछ दिनों तक ज़्यादा बीमार हो जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है,
اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن جیسے ہی سانپ کا زہر کا اثر ختم ہونے لگتا ہے تو اونٹ کو اچانک سے زبردست بھوک اور پیاس لگتی ہے اور اچھے سے کھانے پینے لگ جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے سانپ کے زہر کی وجہ سے اس کی بیماری اور انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسی خوبیوں سے نوازا ہے جو کہ دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں، اور نہ ہی دوسرے جانوروں کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اونٹ کی پیدائش پر غور فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت پر ایمان رکھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔